आज के मेंस रॉयल रंबल का रिजल्ट देख के भाई मैं तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हूँ। मेरा तो भाई दिल टूट गया है। ना जॉन सीना जीता, ना रोमन रेंज जीता, ना सीएम पंक जीता, ना ड्रू मैकइंटायर जीता और ना सेथ फ्रिकन रॉलिंस जीता। जीता तो एक ही बंदा इस मेंस रॉयल रंबल को और उसका नाम है जे उसो। ये बात को मुझे डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि जे उसो जो है वो इस मेंस रॉयल रंबल को जीत गए हैं। किसी ने भी भाई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जे उसो जो है एंड मोमेंट पे जॉन सीना को एलिमिनेट करके इस मेंस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। फैंस तो यहाँ पर ये सोच के बैठे रहेंगे कि भाई रोमन रेंज वो बंदा होगा जो रॉयल रंबल जीतेगा, या फिर सीएम पंक का यहाँ पर हाईली चांस बन रहा है कि सीएम पंक भी वो बंदा है जो पर्सन निकल के आता है कि हाईली चांस उनका बनता है कि वो इस मेंस रॉयल रंबल को जीत जाए। फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस का भी नाम आ रहा था, फिर यहाँ पर हमारे जॉन सीना का भी नाम आ रहा था कि जॉन सीना के पास अच्छा चांस है, उनका करियर का लास्ट टूर चल रहा है तो जॉन सीना वो बंदा हो सकता है जो कि इस मेंस रॉयल रंबल को जीत सकता है। लेकिन भाई इनमें से कोई भी बंदा जो है इस मेंस रॉयल रंबल को जीत नहीं पाया। जीता तो एक ही बंदा, वो है जे उसो। तो जे उसो जो है जॉन सीना को एलिमिनेट करके भाई रॉयल रंबल का किताब को जीत चुके हैं। वो भी करियर में अपनी पहली बार जो है जे उसो जो है रॉयल रंबल जीते हैं। और किसी ने भी भाई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये चीज, क्योंकि एंड मोमेंट पे जॉन सीना को एलिमिनेट करके ये बंदा जो है रॉयल रंबल जीत जाएगा। जब हमने कॉर्नर पे यानी कि एज रिंग के बाहर जो एज होता है वहां पर जॉन सीना और जे उसो को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो सोच रहे थे कि भाई जॉन सीना जो है वो फाइनली एलिमिनेट कर देंगे और चलो भाई रोमन रेंज नहीं जीता, सीएम पंक नहीं जीता, सेथ रॉलिंस नहीं जीता, ये चीज जो है ये हक जो है जॉन सीना ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई जॉन सीना आराम से इसी तरीके से जे उसो को एलिमिनेट करके इस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। तो भाई ये चीज तो हुआ नहीं, इसका उल्टा जे उसो ने खाली हल्का सा पुश क्या किया भाई, जॉन सीना जो है रिंग के बाहर जाके खड़े हो गए और जॉन सीना का जो फेस का एक्सप्रेशन था वो देखने लायक था। वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गए थे, भाई क्या हो गया अचानक से उनके साथ सडनली यहाँ पर। और यहाँ पर जो है पुश करने के बाद जो है यहाँ पर विनर जो है रॉयल रंबल का डिक्लेयर हो गया और फाइनली जे उसो जो है वो इस मेंस रॉयल रंबल को जीत चुके हैं हम फैंस के सामने। और ये बात जो है कोई भी फैंस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि भाई कैसे यहाँ पर जो है जे उसो जो है इस मेंस रॉयल रंबल को जीत सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार का नाम है, यहाँ पर मैंने रोमन रेंज का नाम लिया, यहाँ पर मैंने रोमन रेंज का नाम लिया, फिर जॉन सीना वो डिजर्व करते हैं, सीएम पंक डिजर्व करते हैं, सेथ रॉलिंस डिजर्व करते हैं, ड्रू मैकइंटायर डिजर्व करते हैं कि इतने बड़े बड़े स्टार पावर जो है वो ना जीत के भाई जे उसो जो है वो इस मेंस रॉयल रंबल को जीत गया। और भाई ये चीज जो है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि भाई इस मैच का जो आउटकम, इस मैच का जो एंड है, इस मैच का रिजल्ट है वो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई जे उसो और जॉन सीना लास्ट में रिंग में डटे रहेंगे और जे उसो जो है वो जॉन सीना को एलिमिनेट कर देंगे। भाई किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस मैच का एंड है वो ऐसा होगा जॉन सीना के साथ जो है। मतलब मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली जॉन सीना के लिए भाई कि जॉन सीना को कम से कम रॉयल रंबल जो जिता देना चाहिए, क्योंकि उनका करियर का लास्ट पीक पे चल रहे हैं वो। तो जॉन सीना यहाँ पर जे उसो से ज्यादा डिजर्व कर रहे थे इस मेंस रॉयल रंबल को जीतना, बट हुआ इसका उल्टा। वहां पर 16वें नंबर पर एंट्री होती है हमारी ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज की, और रोमन रेंज आते साथ ही ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर थिंग सॉन्ग हिट होता है ड्रू मैकइंटायर का। ड्रू मैकइंटायर रिंग में आते हैं और दोनों के बीच में जो एग्रेशन, जो गुस्सा, जो नफरत था एक दूसरे को देख के, जो एक दूसरे को ठोक बजा रहे थे, देख के काफी बढ़िया लग रहा था। फिर यहाँ पर सीएम पंक आते हैं, फिर यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं। तो भाई इन चारों के बीच में जो ब्रॉल थी भाई दिखने में काफी बढ़िया लग रहा था, नेक्स्ट लेवल ब्रॉल था यहाँ पर। और मैच में एक स्पॉट तब आता है जब सेथ रॉलिंस सबको कर्ब स्टॉर्म लगा के कर दिए होते हैं और रोमन रेंज कॉर्नर पे खड़े होते हैं, सेथ रॉलिंस जो है रिंग के बीच में खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के पास आते हैं। जो यहाँ पर भाई घुसन चल रहा था रोमन रेंज सेथ रॉलिंस की तरफ से, दोनों एक दूसरे को देख के नफरत कर रहे थे। जो एग्रेशन था, जो उनके अंदर जो आग थी वो साफ देखते हुए नजर आ रही थी। और मैच में एक स्पॉट तब आता है जब रोमन रेंज रोप के सामने ले जाके सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट पीछे से फायदा उठा लेते हैं हमारे सीएम पंक जो है मौका देके दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज जो है एलिमिनेट हो जाते हैं वो सीएम पंक की वजह से। और यहाँ पर जो है सीएम पंक भी एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लोगन पॉल यहाँ पर मौका देखते हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं सीएम पंक को भी एक झटके में। तीनों जो सुपरस्टार थे वो वहां से एलिमिनेट हो गए। और फैंस तो ये सोच के बैठे थे कि भाई इन तीनों में से कोई बंदा होगा जो कि इस रॉयल रंबल को जीत सकता है, लेकिन जो उम्मीदों में जो थी वो पानी फैल चुका था। तीनों सुपरस्टार जो है एलिमिनेट हो चुके थे, बाहर जा चुके थे। और बाहर जाने के साथ भी इनका एक्शन जो है खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है जहां पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को ठोक रहे थे। उसके बाद यहां पर मैच में एक मोमेंट आता है रिंग के बाहर जब रोमन रेंज पे यहां पर सेथ रॉलिंस जो है कर्ब स्टॉर्म लगा देते हैं, फिर स्टील स्टेप पे कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं रोमन रेंज को। तो उसके बाद जो है रोमन रेंज जो है बिल्कुल चित पड़ जाते हैं फ्लोर पे। और इस चीज से
ये लिंक बैठता है कि भाई सेथ रॉलिंस का जो मेन राइवल है वो है सीएम पंक, उनकी नफरत जो है सीएम पंक के लिए है। तो भाई रोमन रेंज को उन्होंने क्यों ठोक बजाया, क्यों इतनी बुरी तरह से वो रोमन रेंज को कर्ब स्टॉर्म लगाया गया, दो बार कर्ब स्टॉर्म जो है सेथ रॉलिंस ने हिट किया रोमन रेंज पे। तो इससे तो ये क्लियर फायदा, इससे तो ये हिंट दे रहा है, इससे तो ये टीज हो रहा है कि भाई शायद तक हमें रेसलमेनिया 41 में इन तीनों सुपरस्टार के बीच में, कि रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जो कि रेसलमेनिया 41 में होने को मिलेगा शायद तक। और क्या जे उसो जो है इस रॉयल रंबल मैच को जितना डिजर्व करते थे वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, बाद में जब बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। तो गाइस मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं वी ऑल वन।